Good morning, students. In the previous class, you learned some variables, data types, primitive data types, and you also learned some operators and expression in Java. Okay, so in the today's class, you will learn that the control flow statements in Java. Okay, so आप जब सी प्रोग्रामिंग पढ़े थे यू also learned this control flow statement in C programming like your if else statement and आपका looping जैसे while do while loop and स्विच केस पढ़े थे एंड योर ब्रेक स्टेटमेंट पढ़े थे कंटिन्यू स्टेटमेंट ओके सो ये जो सारा स्टेटमेंट है आपका जावा प्रोग्राम कोड में आप देखते हो दैट विल फॉलो सम रूल्स एंड आप देखते हो कि दे आर रिटन इन सम फॉर्मेट एंड दे फॉलो दैट ऑर्डर ओके या वो स्पेशली टॉप टू बॉटम लिखा हुआ रहता है स्टेटमेंट सो ये जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है दैट कंट्रोल्स और ब्रेक द फ्लो ऑफ योर एग्जीक्यूशन बाय इम्प्लीमेंटिंग some decision making some looping or some branching your program to execute particular blocks of code based on your conditions जो भी आप condition दोगे जैसे आपको अगर 18 नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर वोट जैसे आप पढ़े थे ओके सो यहाँ पे हम लोग देखें कि आपका जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है उसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन जावा इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द जावा प्रोग्राम कि यहाँ पे जो भी आप कोड लिखते हो उसको कंट्रोल करने के लिए या आपको वो कहीं पे ब्रेक करना है देन यू हैव टू फॉलो दिस कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ओके विच मीन्स दैट वो क्या बोल रहा है ना कि जो भी आपको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर चेंज और ब्रेक द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन मेकिंग और लूपिंग और this branching your program to execute the particular blocks of code based on the condition जो भी आपको कंडीशन दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको क्या करना है ब्रेक करना है या फिर चेंज करना है ओके द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन को ओके so there are basically 3 types of control flow statements supported by your Java that is your डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड आपका आता है लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स मीन्स सिंपली अगर बोले दैट इज फर्स्ट वन इज योर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आइटरेशन स्टेटमेंट्स जंप स्टेटमेंट ओके जंप स्टेटमेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग जो कंटिन्यू या फिर ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं कि आप पढ़े होगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से देखना है ओके इफ आपका ब्रेक आप अगर एस आ रहा है आपका आप कोई केस दिए हो तो आप एस लिख रहे हो दैट मीन्स दैट विल प्रिंट संडे अगर ऐसे लिख रहे हो दैट विल प्रिंट योर सैटरडे तो आपका ब्रेक कहाँ से किस जगह पे जा रहा है ओके सो आप ब्रेक हो रहा है मतलब वो स्टेटमेंट आपका उतना तक एंड हो रहा है देन आपका नेक्स्ट केस आपका देख रहा है तो इसमें क्या होता है आप स्विच केस में आप ब्रेक्स भी यूज़ करते हो ओके सो एक ही साथ हम लोग स्विच केस में ब्रेक यूज़ करते हैं सो वी विल सी सम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट ओके सो नॉर्मली आपका जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स रहता है सिंपल इफ स्टेटमेंट इफ सेल स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट एंड लूपिंग में व्हाइल डू व्हाइल फॉर ईच हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कि आप किस तरह से वो लिखोगे कंडीशन देन इट विल एग्जीक्यूट ओके so that was mentioned there that it's better to use this for each loop ओके देन ब्रांचिंग स्टेटमेंट में ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न आप यूज़ करते हो सो सिंपली आपका अगर एक फ्लो चार्ट में दिखाया जाए तो वो कैसे रहता है कि स्टार्ट देन
सम कंडीशनल कोड और सम स्टेटमेंट्स रहता है जहाँ पे कि अगर कंडीशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर मैं उसको दूसरा जगह में भी स्टेटमेंट करके लिखूँ, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या, आप स्टार्ट करते हो, कंडीशन चेक करते हो, आपका कंडीशन अगर ट्रू, हम लोग अभी बुलियन केस में जा रहे हैं, जैसे बुलियन डाटा टाइप आप पढ़े थे, ट्रू और फॉल्स कंडीशन। सो अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा देन दैट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, जो भी स्टेटमेंट दिया होगा। अगर वो फॉल्स होगा दैट विल कम आउट फ्रॉम द जो भी आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है या फिर लूपिंग स्टेटमेंट है, उससे बाहर आ जाएगा। ओके, सो आप जब भी एक लिखते हो, जो भी आपका कंडीशन, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ होता है, तो आप जो स्टेटमेंट लिखते हो सम कर्ली बेस के अंदर लिखते हो। अगर आपका स्टेटमेंट मोर देन वन लाइन हुआ, मोर देन वन स्टेटमेंट हुआ, then you have to put a curly base, starting curly base and ending curly base, means आपका जो वो कर्ली बेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज सम ब्लॉक ऑफ कोड्स बोलते हैं। आप फंक्शन में भी पढ़े होगे कि आप जब फंक्शन डिफाइन करते हो, इनसाइड दैट इफ यू राइट सम ब्लॉक ऑफ कोड्स, आप एडिशन कर रहे हो, देन रिटर्न सम वैल्यू कर रहे हो, देन दैट इज सम ब्लॉक ऑफ कोड्स बोलते हैं उसको। ओके, सो दैट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ देन that will come out from that block of code and it will execute some other statement or execute from the loop or execute from the some decision making statement, जो भी कर रहे हो उससे वो कंडीशन से वो बाहर आ जाएगा, that will false में आ जाएगा हुआ, अगर आपका false हुआ स्टेटमेंट, सॉरी कंडीशन अगर आपका false हुआ तो। ओके, सो वही चीज़ हम लोग देखते हैं, देन एंड हो जाता है। सो कंट्रोल statements can be divided into three categories, that is your selection statement, iteration, that looping, jump statement, okay, that is your branching statement. So decision making statement में हम लोग देखते हैं पहले if statement. So if statement में अगर यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है, इफ सब कंडीशन दिया होगा, वो एप्पल क्या फ्रूट है, देन आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि एप्पल इज ए फ्रूट, मीन्स सम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे कर्ली बेस स्टार्ट हुआ है, कर्ली बेस एंड हुआ है, सो इट इज़ बेटर प्रैक्टिस टू यूज दिस कर्ली बेसिस एंड सम प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द प्रोग्राम आप लिखना चाहिए, प्रॉपर अलाइंड रहना चाहिए आपका प्रोग्राम, सो दैट इट विल लुकिंग गुड, वो अच्छा तो दिखेगा बट एंड इट विल मेक यू ईजियर टू अंडरस्टैंड द कोड कि आप कहाँ पे स्टार्ट किए, कहाँ पे एंड किए। ओके, सो सॉरी दिस इज बाय डिफॉल्ट हियर आ जाएगा। ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट का एंड है। तो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये अगर कंडीशन चेक हुआ, सिंपली कम आउट टू दिस स्टेटमेंट ट्रू, या फिर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है सिंपली वो एंड हो जाएगा वो कंडीशन चेक करने का। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्पल वो क्या फ्रूट है, अगर मैं बोलती हूँ देन यस एप्पल इज ए फ्रूट, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फ्रूट नहीं है देन सपोज मैं कार लिखी, दिस कार विल बी, सो फर्स्ट में आपका आएगा एप्पल इज ए फ्रूट, अगर वो फॉल्स हुआ देन कार ये प्रिंट होगा। ओके, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखी देन इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग। ओके, so if then come to if else statement. So in this statement if the condition specified, जो भी आपका कंडीशन दिया होगा वो अगर ट्रू होगा देन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हो गया देन आपका एल्स पार्ट में वो चला जाएगा। एल्स से जो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा वो फिर वहाँ पे चेक होगा, अगर वो मतलब वो अगर स्टेटमेंट सही हो गया देन वो एग्जीक्यूट हो गया। Okay, so in this statement if the condition specified is true the if block is executed, otherwise the else block will be executed. Okay, यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ गया, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे else लिख सकती हूँ, else आपका क्या होगा यहाँ पे, this will be small. Okay, आप यहाँ स्मॉल लिखना बिकॉज आई एम राइटिंग हियर इन MS Word, बिकॉज दैट इज वाई इट इज कैपिटल ले जा रहा है। सो आपका यहाँ पे अगर कर्ली बेस देना है तो कर्ली बेस दे दो, अगर ये कंडीशन देन ये आपका कंडीशन यहाँ पे आपका क्या होगा, एंड होगा। ओके, सो ऐसे इफ एल्स स्टेटमेंट में होगा।
सो मैं यहाँ अभी के लिए काट देती हूँ। सो इफ सेल्फ स्टेटमेंट में सिंपल आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखो, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल हियर। पब्लिक, देन क्लास, मैं क्लास को पब्लिक ले रही हूँ, तो एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज पब्लिक क्लास मेन, एक मेन क्लास मैं यहाँ पे लिखी। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपका मेन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास नेम विल बी इन कैपिटल लेटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे देखो इंट ए लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज दैट ये इंटीजर जो डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप। एंड ये जो आपका 15 लिखा हुआ है दैट इज ऑफ विच टाइप, इंटीजर टाइप, एंड दैट विल बी in which variable a. So this 15 is assigned to this variable a. Okay, so यहाँ पे आपका कंडीशन एक चेक हुआ, if a greater than 20, अगर a greater than 20 हुआ देन आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो there is no need to put a curly brace, starting curly brace here and ending curly brace here. So wow, यहाँ पे मैं curly brace नहीं दी हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ system.out.println. ओके, सिस्टम आपका ये आउट आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, एंड सिस्टम आपका एक क्लास है। ओके, सो दैट इज इन कैपिटल लेटर, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सो println फंक्शन एक है। ओके, so this is predefined, तो inside that a is greater than 10 प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन आपका सही हुआ तो। else क्या प्रिंट होगा, a is less than 10, एंड आपका कौन सा होगा कि और क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सो यहाँ पे देखो a को हम लोग कितना असाइन किए, 15। क्या 15 इज ग्रेटर देन 20 है, ट्रू है, ट्रू होगा तो ही ये आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे बेटर यहाँ पे कर्ली ब्रेस दे देती हूँ, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। ओके, और एक कर्ली ब्रेस, सो इसका स्टार्टिंग एंड एंड यहाँ पे। ओके, सो आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएगा, पहले कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो यहीं से कहाँ आ जाएगा, वो यहीं से वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में आपका कौन सा स्टेटमेंट है, a इज लेस देन 10 होगा। डोंट यहाँ पे देखो, दिस नॉट मैटर, दिस इज सम मैसेज डिस्प्ले होगा, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग रिटर्न हियर, बिकॉज इट इज पुट यहाँ पे आपका डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, a इज लेस देन 10, बिकॉज a 15 है, लेकिन हम लोग एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे a इज लेस देन 10 लिख दी हूँ। ओके, दैट विल डिस्प्ले, एंड और क्या करना चाहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड, सो इट विल गिव यू द आउटपुट। ऑब्वियसली ये तो करेक्ट नहीं हुआ, दिस कंडीशन नॉट ट्रू, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो एल्स पार्ट में जो भी आपका स्टेटमेंट क्या है, a इज लेस देन 10 एंड हेलो वर्ल्ड, ये दो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आपका मल्टीपल इफ रहेगा, देन आपका एल्स पार्ट रहेगा। सो यहाँ पे आपका कहा होगा an if present inside an if block is known as a nested if block। जैसे आप फॉर लूप में देखे थे, जब आप कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 4i is equal to 0, 4j is equal to 0, दैट इज कॉल्ड योर नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। ओके, वैसे आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब क्या है, एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक है। Okay, so it is similar to an if else statement except they are defined inside some another if block, but वहाँ पे वो some another if block के अंदर नहीं रहा था, ये if statement था, then else part रहा था। तो यहाँ पे syntax क्या होगा, if यहाँ पे condition दिया हो जाएगा, तो आपका first execute the first condition। okay,
जो भी आपका ट्रू होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। देन वो अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो वो सेकंड कंडीशन में जाएगा। देन आपका वो सही हो गया तो आपका सेकंड, ये अगर ट्रू हो गया तो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, ये अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो एल्स आपका जो ये अगर फॉल्स हो गया तो आपका ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। ओके, एल्स पार्ट में चला जाएगा एंड आपका स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। सो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे सिंपल एग्जांपल दी हूँ तो यहाँ पे पब्लिक क्लास में आपका मेन मेथड लिखा हुआ है। सपोज आई एम टेकिंग 18 एंड असाइंस दिस वैल्यू टू s एंड इफ s ग्रेटर देन 10, क्या s ग्रेटर देन 10 है? 18 लिखा हुआ है, ट्रू कि 18 ग्रेटर देन 10 है। देन उसके अंदर में और एक कोई कंडीशन दे रहा है, s मोडुलो 2 इक्वल टू 0 हो रहा है कि मतलब आपका रिमाइंडर 0 रह रहा है कि मतलब आप अगर डिवाइड करोगे 2 में, पहले 2 में डिवाइड करो, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 मीन्स आपका क्या होता है, अगर मैं 2 को डिवाइड कर रही हूँ, 2 को अगर मैं सपोज डिवाइड कर रही हूँ कितना, 2 में डिवाइड कर रही हूँ कितना, 18 को। सो 2 9 जा आपका 18 होता है। जो भी आपका जो भी 18 आएगा, यहाँ पे नीचे 18 आएगा तो यहाँ पे 18 आएगा मीन्स क्या, आपका रिमाइंडर कितना रहेगा, इट विल बी आपका क्या रहेगा कि 0 रहेगा। सो दैट इज वो भी ट्रू हो गया। दैट मीन्स क्या, आपका जो ये स्टेटमेंट है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस इज एन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 10, ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स क्या एग्जीक्यूट होगा ना, s इज एन ऑड नंबर एंड ग्रेटर देन 10 एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो वो और एक कौन सा स्टेटमेंट चला जाएगा कि s इज लेस देन 10, और एक के स्टेटमेंट है जो हेलो वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे देखो ये जो आपका इफ कंडीशन हुआ तो दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। सो आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, s इज एन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 10 होगा। ओके, अगर वो फॉल्स हो गया देन s इज एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 10 एग्जीक्यूट होता बोला था, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। और देखो s इज लेस देन 10, ये अगर ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो ट्रू हुआ है और एक फॉल्स स्टेटमेंट कहाँ से आएगा। तो ये देखो यहाँ पे एल्स है, ये चीज़ आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन यहाँ पे एल्स क्या प्रिंट होगा, s इज लेस देन 10 होगा नहीं, या आपका वो भी प्रिंट नहीं होगा एंड वो एकदम से आउट हो जाएगा ये स्टेटमेंट से, ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तीनों। एंड आपका जो भी आप इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन आप चेक कर रहे थे वो आउट हो जाएगा, ये प्रिंट होगा या फिर वो जो आप कौन सा पढ़ रहे हो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से वो बाहर हो जाएगा और आपका क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ओके, सो s इज एन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 10 प्रिंट करेगा। देन आपका वो इफ नेस्टेड इफ से वो बाहर हो जाएगा और वो आपका क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ओके, नाउ स्विच स्टेटमेंट। अ स्विच स्टेटमेंट इन जावा इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट देखेंगे एंड उसका मल्टीपल कंडीशंस रहेगा। एंड द स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज विथ शॉर्ट, बाइट, इंट, लॉन्ग, enum टाइप एट्सेट्रा। सो ये सारा डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिखा हुआ है कि म्यूजिक क्लास है। ओके, सपोज एक म्यूजिक क्लास है, मेन मेथड लिखा हुआ है एंड 4 इज असाइंड टू दिस इंस्ट्रूमेंट एंड हम लोग एक स्ट्रिंग लिए जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोल के एक स्ट्रिंग क्लास लिए। तो दिस इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। सो यहाँ पे देखो लिखा मेंशन्ड दैट स्विच स्टेटमेंट विथ इंट डाटा टाइप। ओके, इंट डाटा टाइप में सो केस 1 आपका दिया रहा है, यू हैव टू फॉलो सम केस दैट
केस 1 में म्यूजिकल स्टेटमेंट इक्वल टू गिटार, ये जो स्विच टू इंस्ट्रूमेंट, सो आप कंडीशन यहाँ पे देखोगे, देन आपका क्या होगा, यहाँ पे गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार है, केस 2 में आपका पियानो है, एंड केस 3 आपका लिखा हुआ है ड्रम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, केस 4 फ्लूट है, केस 5 यूकेलेले ये है। सो वायोलिन, ट्रम्पेट, देन अगर ये सारा कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन आपका वो डिफ़ॉल्ट में जो लिखा हुआ रहेगा इनवैलिड, दैट विल बी प्रिंट। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड होगा। ओके, इनवैलिड वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर वो सही हुआ तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखो यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट ए स्ट्रिंग, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो वायलिन है या फिर ट्रम्पेट है, जो भी है आपका गिटार है, वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखो, वेयर इज इट, स्विच। ओके, सो यहाँ पे आपका फ्लूट लिखा हुआ है। ओके, सो देखो केस 4, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कितना हुआ है, 4। सो अगर स्विच यहाँ पे 4 आता तो 4 में क्या है, 4 में क्या है, फ्लूट। सो दिस विल बी एग्जीक्यूट। अगर वहाँ पे 5 रहता तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर 6 रहता देन वायोलिन विल बी एग्जीक्यूटेड। सो वही चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग अगर स्विच केस में, अगर रन टाइम में अगर हम लोग लिख रहे हैं कोई चीज़ कि हम लोग को 6 करना है, केस 6 देखना है, तो दैट विल प्रिंट योर वायलिन। जैसे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो अगर केस आप सपोज टी लिखे तो दैट वो आप ट्यूसडे के लिए लिखे तो वो आपको ट्यूसडे प्रिंट करेगा। ओके, आई विल गिव यू सम अदर एग्जांपल्स आल्सो इन सम नेक्स्ट वीडियोस। ओके, नाउ कम टू आपका लूपिंग स्टेटमेंट। जो लूपिंग स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, आपका कोई कोड एक रहेगा, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है और रहेगा जब तक कि वो कंडीशन आपका ट्रू होता गया है। अगर वो फॉल्स हो जाता है देन दैट विल बी स्टॉप देयर। ओके, सो वो बोला है कि स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट आर नॉन एज लूपिंग स्टेटमेंट, एंड जावा प्रोवाइड्स अ यूजर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, दैट इज योर while, do while एंड for loop। ओके, सो while में क्या होता है, that is known as most of the common loop। the while loop evaluates a certain condition, if the condition आपका true हुआ then आपका कोड execute होगा, अगर वो नहीं हुआ then that will be executed from that loop, that will come out from the loop। okay, so this process is continued until the specified conditions turns out to be false। जब तक कि वो condition false नहीं होता है तब तक वो जो आपका रिपीटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि वो ट्रू है। फॉल्स हो जाएगा दैट विल स्टॉप। ओके, दैट विल टर्न्स आउट। सो यहाँ पे आपका देखो वाइल, सिंटैक्स आपका है वाइल, कोई कंडीशन दिया हुआ रहेगा, देन स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा। सो सिंपल एग्जांपल देखिए, पब्लिक क्लास वाइल टेस्ट, एक क्लास लिया हुआ है तो दिस विल बी कैपिटल। ओके, वाइल टेस्ट। सो पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड में द मेन मेथड लिखा हुआ है, आपका कली भी स्टार्ट हुआ, आपका मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड प्रोग्राम विल एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दिस मेन मेथड। एंड यहाँ पे देखो एक वेरिएबल दिया गया है, दैट इज इंटीजर डाटा टाइप लिया हुआ है, एंड अ वैल्यू 5 is assigned to this I, and this is of which type, integer type। okay, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है I less than equal to 15। I less than equal to 15 मीन्स क्या हुआ कि I, सपोज हम लोग I का वैल्यू, सपोज आप दे रहे हो कि I का वैल्यू सपोज आप दिए, यहाँ पे आपका एंड भी करना है, you have to put the curly brace and here
एंड आपका ओके 3 कर्ली ब्रेस, आपका क्लास का कर्ली ब्रेस। ओके सो अगर आपका यहाँ पे 5 देखो i लेस देन इक्वल टू 15, जब तक कि 5 आपका i कितना है पहले 5 है, i का वैल्यू पहले कितना है i इक्वल टू आपका 5 है। यस दैट इज करेक्ट। i लेस देन इक्वल टू 15 मीन्स 5 लेस देन इक्वल टू 15 है, करेक्ट है। तो आपका ये चीज एग्जीक्यूट होगा, वो तो वो प्रिंट कितना करेगा, सो वो i प्रिंट करेगा। i का वैल्यू कितना है पहले 5 है, देन वो क्या करेगा, अगर ये ट्रू हो गया देन आपका क्या हो जाएगा i इक्वल टू आई प्लस टू, आई इक्वल टू आई प्लस टू कितना होगा, i कितना था 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। ओके नाउ i का वैल्यू कितना है यहाँ पे, नाउ i का वैल्यू कितना है 7। i लेस देन इक्वल टू 7, इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन तो है, i इक्वल टू 7, देन आपका क्या होगा 7 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, देन आपका 7 वो प्रिंट कर देगा। ओके सो फर्स्ट आपका 5 होगा, वो 7 प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट करेगा, देन आपका नाउ i का वैल्यू कितना है 7, देन 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना होता है 9। ओके नाउ i का वैल्यू कितना है 9, i लेस देन इक्वल टू 15, 9 लेस देन इक्वल टू 15, करेक्ट। सो आपका कितना प्रिंट होगा 9 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा, देन आपका i प्लस 2 होगा, i इक्वल टू आई प्लस 2। सो आपका यहाँ पे 9 था, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है आपका 11 होगा, 11 होगा, देन नाउ i का वैल्यू कितना हो गया है 11 हो गया है, 11 विल बी असाइन टू i, तो यहाँ पे 11। सो देन वो चेक करेगा कंडीशन, यस 11 इज लेस देन इक्वल टू 15, सो आपका 11 प्रिंट कर देगा, 11 प्रिंट कर देगा। नाउ i का वैल्यू कितना है 11 है, सो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना होता है 13। ओके 13, सो नाउ i का वैल्यू कितना है यहाँ पे 13 है, 13 है, तो वो आपको कितना प्रिंट करेगा 13 प्रिंट कर देगा। ओके 13 प्रिंट करेगा। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। ओके नाउ यहाँ पे देखो i इक्वल टू का कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 यस 15 लेस दैन तो नहीं है बट इक्वल टू 15 है, 15 इक्वल टू 15। ओके मीन्स 15 इज इक्वल टू 15, सो यहाँ पे आपका कितना प्रिंट होगा 15 प्रिंट होगा। नाउ देखो i 15 है, 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 कितना होगा 17, इज इट ट्रू, यहाँ पे अगर मैं 17 दे दूँ दैट इज इट ट्रू, नो। सो यहाँ पे आपका 17 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ओके इट विल नॉट प्रिंट, सो वो कम आउट फ्रॉम द लूप एंड इट विल एग्जीक्यूट। ओके सो आपका कितना तक प्रिंट होगा 5 7 9 11 13 15, इतना तक आपका एग्जीक्यूट होगा। नाउ डू व्हाइल में देखो चेंज तो आपका व्हाइल एंड डू व्हाइल में चेंजेस इतना है कि आप ये कंडीशन जो चेक कर रहे हो आप स्टार्टिंग में चेक कर रहे हो, बट डू व्हाइल में यू विल पुट द कंडीशन चेक जो भी कर रहे हो वो आप क्लोज करने के बाद में आप कंडीशन चेक कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो डू व्हाइल में आपका क्या होता है, द डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द कंडीशन इन द लूप व्हाइल लूप इज इवैल्यूएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, जो भी लूप बॉडी होगा उसका बाहर वो चेक होगा। सो दिस गारंटीज दैट द लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। सो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, देखो कोड विज एग्जीक्यूटेड वही सेम रहेगा, डू देन आपका चेंज रहेगा, देखो डू स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड व्हाइल, और यहाँ पे डू व्हाइल का आप डू से स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहना चाहिए। ओके सो यहाँ पे आपका डू स्टार्ट होगा। ओके सो देन आपका जो भी स्टेटमेंट है आपका एग्जीक्यूट होगा, देन वो कंडीशन चेक करेगा। ओके सो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट i इक्वल टू 0, 20 is assigned to i, so plus do
कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ डू का, डू वाइल लूप का, देन यहाँ पे जो भी होगा, सो आई कितना है ना 20 है, वो प्रिंट कर देगा ना। वो क्या करेगा, आई 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 21। सो वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 20, अभी देखो वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले वो 20 प्रिंट कर देगा, पहले तो 20 प्रिंट होगा जो भी हम लोग प्रिंट किए हैं, तो ये अभी चेक करेगा। अभी नाउ देखो आई का वैल्यू कितना है 21, 21 लेस दैन इक्वल टू 20, नो दैट विल फॉल्स। सो वो अगेन यहाँ पे नहीं जाएगा, वो अगेन यहाँ पे आपका डू वाइल लूप स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो सिंपली वो सिर्फ कितना प्रिंट करेगा 20, इतना तक ही प्रिंट करेगा और वो वहाँ तक नहीं जाएगा। ओके, सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप की आप डू व्हाइल यूज़ करोगे तो वो कितना तक प्रिंट करेगा, एंड व्हाइल प्रिंट लिखोगे तो वो कितना तक प्रिंट करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो कि अगर नाउ अभी फोर लूप, so the for loop in Java is used to iterate and evaluate code multiple times when the loop number of iterations is known by the user, and it is recommended to use the for loop. So syntax देखो, for first आप initialize करोगे, ये आपका first है, then आप condition check करोगे, then ये condition अगर true होगा then only you go to this statement. अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, देन यू कैनॉट गो टू दिस स्टेटमेंट। ओके, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी स्टेट है वो होगा। ओके, सो सिंपल एग्जांपल यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 1, हम लोग एक ही साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो 1 इज असाइन टू आई लेस दैन इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू, देन आपका यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा, बिकॉज 1 इज असाइन टू आई, फर्स्ट आपका आई का वैल्यू कितना है 1, सो वो आपका यहाँ पे आपका कितना प्रिंट करेगा 1। ओके, 1 प्रिंट करेगा, देन आई प्लस प्लस आई प्लस 1 दैट इज 2, देन आपका कितना प्रिंट होगा दैट इज 2 होगा, देन आपका कितना होगा आपका 3 होगा, ऐसे। तो वो आई जब तक वो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा उतना तक वो 1 to 10 तक वो प्रिंट करेगा। ओके, ना फॉर ईच में सेम है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं कि देखो यहाँ पे वो इंट आई लिखा है, देन आपका एस लिखा है, तो ये स्ट्रिंग एस एरे लिखा है और वहाँ पे क्या वैल्यू है 18, 25, 28, 29, 30, इतना तो वैल्यू है, 5 वैल्यूज आर गिवन हियर। ओके, सो आपका कितना प्रिंट करेगा, यहाँ पे देखेगा इंट आई। ओके, इंट आई मीन्स एस, जो एस है दैट इसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सो आपका प्रिंट क्या करेगा, वी इनिशियलाइज दिस वैल्यू टू दिस आई। ओके, सो वो आपका आई प्रिंट करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट कितना होगा, यहाँ पे 18 था, सो नाउ 18 विल बी असाइंड टू दिस आई that is of integer type and it will print the I value, that is plus 18 प्रिंट करेगा, देन वो आपका कहाँ पे आएगा that is true हुआ, तो वो वहाँ पे आपका 18 प्रिंट करेगा। नाउ कितना प्रिंट करेगा 25 है, सो दैट विल बी असाइंड टू दिस I, दैट विल प्रिंट करेगा 25, 28, 29, 30 अप टू वो प्रिंट करेगा। ओके, सो फॉर ईच में आप इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आपका branching statement in Java are used to jump from one statement to some another statement, thereby the transferring the flow of execution. So आप एक स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट तक आप जा सकते हो। जैसे आप स्विच केस में भी आप दिख रहे थे, जब एक केस सेटिस्फाई नहीं हुआ देन यू जंप टू सम अनदर, वैसे जा सकते हो कि आपका वहाँ पे आपका एंड हो गया। ओके, जैसे आपका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे int I equal to 5, I less than 10, I plus plus, then if I equal to 10, 8, क्या I का वैल्यू 8 है, ब्रेक हो जाएगा,
आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो यहाँ प्रिंट होगा, मतलब 5। यहाँ पे देखो I 5, इफ I इक्वल टू 8, क्या 5 इज इक्वल टू 8 है? नहीं है ना, तो वो ब्रेक हो जाएगा वो स्टेटमेंट, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और क्या प्रिंट करेगा? I का वैल्यू कितना है? 5 है, तो वो 5 प्रिंट करेगा। Once again I am telling you that C, यहाँ I will be assigned to 5 is assigned to I less than 10 है, करेक्ट है, तो करेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन है कि I इक्वल टू 8, सो ये क्या सही है? दिस इज फॉल्स, तो ये ब्रेक हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ओके, वहीं पे एंड हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? यहाँ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहे हो ये इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ आपका ये सही हो गया, तो ये आया। ये अगर आपका देखो यहाँ पे ये सही नहीं हुआ, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे वो दिस पार्ट में आ जाएगा। तो ये 5 है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पे आपका कितना हुआ? 5 प्रिंट हुआ। नाउ आपका I प्लस प्लस आ जाएगा, I प्रिंट हुआ, देन आपका यहाँ से आपका I प्लस प्लस में 6 हुआ, ओके, यहाँ पे जाएगा 6 इक्वल टू 8, नो नहीं हुआ तो ये ब्रेक होगा एंड यहाँ से वो कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा, ओके, यहाँ से चेक करेगा, देन ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ आया, यहाँ नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, देन वो कहाँ आ जाएगा? दिस स्टेटमेंट में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? I प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। I का वैल्यू अभी कितना है? 6 है, सो वो 6 प्रिंट कर देगा, ओके, 6 प्रिंट किया, देन I प्लस प्लस 7 हुआ, 7 ना यहाँ कहाँ पे आ जाएगा? 7, सो 7 आ गया, तो यहाँ पे देखेगा 7 इक्वल टू 8 नहीं हुआ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये वाला I प्रिंट कर रहा है, ये कितना आ गया? 7, ओके, सो यहाँ पे देखो 7 प्लस 1 दिस इज 8, सो यहाँ पे I इक्वल टू 8 या सही हुआ। तो ये वाला पार्ट का स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा था, इसका कोई दिया है कि ये प्रिंट करेगा, यहाँ कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि I को वो प्रिंट करेगा? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओके, सो ये सिर्फ कितना प्रिंट करेगा? 5 6 7 प्रिंट करेगा ओनली, ओके। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे थे ये सही नहीं हुआ, मतलब वो कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया, ओके, यहाँ से देखो, यहाँ फॉल्स हुआ, ये ब्रेक हो गया, देन ये तो सही है ना, तो वो यहाँ पे चला गया। इसका ये वाला स्टेटमेंट यहाँ का नहीं है, ओके। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट रहता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप यहाँ पे प्रिंट करो, I प्रिंट करते, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ रहता है, ओके। नाउ कंटिन्यू, नेक्स्ट आपका आता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। So to jump to the next iteration of the loop, we make use of the continue statement. This statement continues the current flow of the program and skips a part of the code at the specified condition. So यहाँ पे actually क्या हो रहा है? So यहाँ पे एक simple example I am giving it from the net. So यहाँ पे क्या होता है ना, the continue statement skips the current iteration of a for while or do while loop. एंड वो क्या करता है ना, इट कंटिन्यू स्टेटमेंट इज जस्ट सिमिलर टू आपका ब्रेक स्टेटमेंट के जैसे होता है, इन ए वे दैट अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू पास द प्रोग्राम कंट्रोल इमीडिएटली आफ्टर द लूप, द एंड ऑफ द लूप। एंड वो क्या करता है ना, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू फोर्स द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, मीनिंग इट क्या है ना कि skips one execution of a loops body। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस टाइप होता है, कंडीशनल कोड रहता है, कंडीशन चेक होता है, ट्रू होता है, इफ कंडीशन जाता है। ये तो कंटिन्यू में वो क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू force the program control back to the top of a loop
मीनिंग इट स्किप्स वन एग्जीक्यूशन ऑफ ए लूप। सो यहाँ पे अगर मैं वाइल भी लिखी तो यहाँ पे क्या होगा कि वाइल सम कंडीशन अगर दी, इफ सम अदर कंडीशन दिया हुआ, देन वो कंटिन्यू होगा एंड वो क्या करेगा, जाओ, वो नेक्स्ट पार्ट में भी जाओ वो बोल रहा है, फोर्सफुली आपको बोल रहा है कि यू गो टू द कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप एंड यू हैव टू डू समथिंग, वो बोल रहा है। तो ब्रेक में क्या होता है, आपका एंड हो जाता है वहीं पे, वहाँ पे उसका कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, इट विल गो टू सम अदर कंडीशन, वो चेक देखता है, बट कंटिन्यू में ऐसे नहीं है। ओके, दैट विल एक्ट एज अ ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट आप वर्क करता है वैसे आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो सिंपल एग्जांपल के साथ समझ पाओगे। तो पब्लिक क्लास स्टेट, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे एक एरे लिया गया कि नंबर्स, एरे का नाम दिया गया नंबर 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 4x 4 each यूज किया हुआ है, द नंबर्स मीन्स 10 असाइन टू दिस x। सो इफ x इक्वल टू 30, 10 इक्वल टू 30, वो तो फॉल्स हो गया, बट आपको क्या बोल रहा है, कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। सो कंटिन्यू आपका क्या प्रिंट होगा, x का वैल्यू कितना है एक्चुअली, नंबर्स x का वैल्यू कितना है एक्चुअली, यहाँ पे 10 है। ओके, ये आपका फॉल्स हुआ, बट ये तो आपका सही है ना, तो आपका प्रिंट कितना प्रिंट हुआ, 10 होगा। देन आपका कितना हुआ, 20 भी इसके साथ सही नहीं है, सो आपका क्या होगा, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, कितना प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। नाउ आपका कितना वैल्यू है, 30, 30 इक्वल टू 30, 30 इक्वल टू 30 है, 30 है, तो कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। ओके, एंड विल नॉट प्रिंट 30, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा वो। ओके, ये सही है, तो वो कंटिन्यू हो रहा है, सो कंटिन्यू कर रहा है। देन कितना है, 40 वो प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इफ का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ कि इसके बीच में अगर कोई स्टेटमेंट आपको प्रिंट करने के लिए नहीं दिया हुआ है कि आपको प्रिंट करना है। अगर ये ट्रू हुआ तो कोई स्टेटमेंट देना चाहिए यहाँ पे कि वो प्रिंट करता है। अगर system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आपका ये वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट होता है, लेकिन वो क्या करना है, वो प्रिंट करने के लिए बोला है नहीं, सही हुआ तो प्रिंट करने बोला है नहीं, वो क्या करना, स्टिल वो कंटिन्यू कर रहा है। देन 40 एंड 50 आपका प्रिंट होगा। ओके, आपका यहाँ 30 प्रिंट नहीं होगा। सो दिस विल एक्ट योर कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर control flow statements in your Java program.